नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे प्राचीन हिंदू मंदिरों की भव्य डिजाइन, वास्तुकला और कथा जो पत्थरों से जुड़ी हुई है, संस्कृति और धार्मिक महत्व और प्राचीन मंदिरों की विरासत। आज हम इस पे बात करेंगे। भारत एक भूमि जहाँ हर पत्थर में कोई कथा सोई है। आज हम आपको केवल लेके चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि आत्मिक भी है। प्राचीन हिंदू मंदिर जहां पत्थरों में आत्मा बसती है और आस्था के प्रतिध्वनि सदियों तक गूंजती रहती है। ये मंदिर न केवल देवताओं के निवास है बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के अमिट चिन्ह है। मंदिरों की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भारत में मंदिरों का इतिहास वैदिक युगों से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे पूजा स्थलों का स्थायी निर्माण शुरू हुआ। गुप्त वंश 4ठी-6ठी सदी में मंदिर निर्माण ने संगठित रूप लिया। आगे चलकर चौल, चालुक्य एंड पल्लव, होयसला और अन्य राजवंशों ने भव्य मंदिरों का निर्माण किया। हवा महल, ब्रह्मेश्वर मंदिर, मुदेर की मीनाक्षी मंदिर भारत के मुख्य रूप से 3 प्रमुख मंदिरों में से वास्तुकला की शैलियां हैं, जैसे नगर शैली उत्तर भारत, शिधा शिखर जैसे काशी विश्वनाथ। दूसरा द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, गोपुरम और विस्तृत द्वार जैसे मीनाक्षी मंदिर। वैसर शैली दक्कन क्षेत्र, दोनों का मिश्रण जैसे होयसलेश्वर मंदिर। इन शैलियों में प्रयुक्त तकनीक, वास्तु नियम, ज्यामिति, गणनाएं और खगोलीय समायोजन अद्वितीय है। मतलब जो हमें कभी बोलते हैं हमारा सनातन धर्म जो है वो हमारा साइंस को रिलेट नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म साइंस को रिलेट करता है और साइंस भी बोलता है कि सनातन से रिलेट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है वो सारे मंदिर के अकॉर्डिंग होता है। मूर्तियों का क्लोज अप एंड शिलालेख, शिल्प कला, जैसे कि हर मूर्ति की कथा कहती है। नटराज की जो मूर्ति है, मुद्रा जो है वो सृष्टि, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। दशावतार चित्रण भगवान विष्णु के विधि रूप, गर्भगृह आत्मा का केंद्र जहां ऊर्जा संचित होती है। मंदिरों की मूर्ति केवल सजावटी नहीं है बल्कि गहन दर्शन और संकेतों की व्याख्या है। दीवार की नक्शा जो होता है उसकी एक झलक में क्या होता है, सारे झलक की एक अपनी पौराणिक कथा होती है। पत्थरों में किस तरह का डिजाइन है, किस तरह का कला है, वो सारी चीज एक अपनी कहानी कहती है। हर मंदिर की दीवार पर उकेरी गई गाथाएं जो है, रामायण के दृश्य, अर्जुन का रथ, समुद्र मंथन, शिव का तांडव, ये कथाएं लोग को धर्म, नीति और जीवन के उद्देश्य का मार्गदर्शन करती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इन चित्रों को देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मंदिर और जीवन शैली में क्या होता है कि ग्राम्य जीवन, मंदिर परिसर की गतिविधियां जो होती है वो प्राचीन काल में मंदिर केवल पूजा के स्थल नहीं थे। यह शिक्षा, संगीत, नृत्य, आयुर्वेद, शिल्प कला के केंद्र हुआ करते थे। यहाँ धर्मशालाएं, जलाशय और अन्न भंडार भी होते थे। मंदिरों के आसपास जीवन सामुदायिक और जीवंत होता था। यहाँ पर जन्म से मृत्यु तक का संस्कार होते थे। अनुष्ठान और परंपराएं, आरती, अभिषेक, उत्सव, रथ यात्रा, हर मंदिर में ये नित्य पूजा, विशेष पर्वों पर उत्सव, रथ यात्राएं और अभिषेक जैसे अनुष्ठान होते थे। इन सब का उद्देश्य व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ना, आत्मा को शुद्ध करना और सामाजिक संरचना और समरसता, मतलब भीड़, सेवा कार्य और अन्नदान। मंदिर समाज के सभी वर्गों के एक साथ लाने का कार्य करते हैं। यहाँ अन्नदान, शिक्षादान और सेवा जैसे कार्य आम थे। मंदिर ने जाति और वर्ग भेद को कम करने की भूमिका निभाई। हमारा जो सनातन धर्म है कभी भी किसी भी जाति वर्ग को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया। सारे जाति वर्ग को हमारे धर्म
विश्व परिषद मंदिर और जो महत्व है, जैसे कि अंकोर वाटिका और कोणार्क और खजुराहो और कांचीपुरम। कुछ मंदिर तो भारत की सीमाएं के पार जाके विश्व में पहचान बनाई, जैसे अंकोर वाटिका कंबोडिया में स्थित है, जो विष्णु को समर्पित विशाल मंदिर, और कोणार्क सूर्य मंदिर समय, कला और विज्ञान का अद्भुत मेल, खजुराहो प्रेम और मोक्ष का प्रतीक। आज भी यह मंदिर तीर्थ स्थलों के रूप में लाखों श्रद्धालु को आकर्षित करते हैं। इनकी महिमा समय के साथ कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ी है। हालांकि समय का पर्यावरण और इन पर असर डाला है, लेकिन इन संरक्षित करने में के प्रयास भी लगातार जारी है। हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि इन धरोहर को समझे, सराहे और अपनी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा पर निकले, एक ऐसी यात्रा जो हमारी जड़ों से जोड़े, आत्मा से जोड़े और भारत की अद्भुत संस्कृति को विविधता से परिचित करवाए। प्राचीन हिंदू मंदिर केवल अतीत नहीं बल्कि हमारी पहचान है, हमारा आगे का भविष्य है। इनको समझना चाहिए, देखना और संरक्षित करना यही हमारी दायित्व है। तो हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम इन संस्कृति धरोहर को जाने, समझे और पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। चलो एक बार फिर इन पत्थरों में बसते ईश्वर की आवाज को सुने और अपने भीतर के मंदिर को जागृत करें। मानो तो पत्थर में भगवान और ना मानो तो भगवान में भी कुछ नहीं। तो इंसान का मन पे होता है कि हम किस चीज को मान रहे हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।